एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपको जो है अपना थोड़ा सा घर के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो है सी सेक्शन होने के बाद मैं अपने आप को थोड़ी सी रिकवरी होने के बाद अपने किस तरह से अपने काम में लग गई हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी जो है वीडियो पसंद आएगी। इस तरह से मैंने अपने, जैसे अब मंदिर तो हमारा बिल्कुल बंद पड़ा है क्योंकि 40 डेज़ तक हम बिल्कुल भी घर में पूजा वगैरह नहीं करते क्योंकि सूतक लगा हुआ होता है। तो इस वजह से हम कोई पूजा अभी नहीं कर रहे हैं। कान्हा जी भी मेरे ऐसे ही वहाँ पर मैंने बिठा रखे हैं हॉस्पिटल से लाने के बाद। और यहाँ पर जो है विंटर्स के जो कपड़े हैं जो मैंने अपने बेड में रखने हैं वो मैं थोड़े थोड़े करके निकालती रहती हूँ, क्योंकि अब जो है मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। अभी एक बच्चा जो है वो मैं नीचे, जैसे मेरा दूध वो फीड कर लेता है तो वो नीचे लेकर चले जाते हैं। एक मेरे पास रहता है ऊपर, और जब दोनों को जो है सो जाते हैं, कई बार दोनों ही मेरे पास ऊपर रहते हैं। रात को तो मेरे पास ही रहते हैं। तो ये जो है सर्दियों के विंटर्स के कपड़े मैंने रखे हुए हैं, इनका थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ अलग अलग करके कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। तो ये जो है थोड़ा सा ये बच्चों का जो हो जाएगा, ये थोड़ा मैंने सोचा है कि बच्चों का रूम बना दूँगी, इसमें मैं बच्चों के ही कपड़े रखूँगी सारे। तो ये बच्चों के जो है कंबल वगैरह ये सारे अलग करके रखे हैं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे जो थे, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी थी तो ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे जो थे वो थोड़ा उनका वेट वगैरह कम था। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अपने बच्चों का वेट बढ़ाना है प्रेगनेंसी में तो आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह से आपको करना है, तो वो मैंने आपको बताऊंगी ज़रूर। चाहे आपकी सिंगल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी, आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो उनके जो बच्चों के कपड़े थे वो कपड़े उनको पूरे ही नहीं आ रहे थे। हमने काफ़ी सारे जो है विंटर्स के कपड़े ले लिए थे। अब भी वो कपड़े उनके लिए इतने बड़े हैं कि उनको नेक्स्ट विंटर तक आएंगे वो कपड़े, तो वो भी हमने रखा हुआ है करके। तो मैं आपको नेक्स्ट रूम का भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने वॉशिंग मशीन में भी कपड़े लगा रखे हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है मैं, ये अभी मैंने बच्चों के कपड़े इसमें डाले। सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े धोऊंगी, क्योंकि डेली के उनके छोटे छोटे जो कपड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें डेली के डेली वॉश कर दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ पर जो है मैंने उसको सुला रखा है एक को, और एक तो जैसे मैंने आपको बताया नीचे दादी के पास है। तो ये रूम की सफाई जितनी मेरे से हो सकती है डेली के डेली मैं थोड़ी बहुत कर देती हूँ। तो देखते हैं धीरे धीरे अपने आप शेड्यूल बन जाएगा तो चेंजेस आ जाएंगे। इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया, तो मैं धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कि इस तरह से, क्योंकि बच्चों का अभी कोई, वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनका कोई शेड्यूल नहीं है कि उन्हें कब सोना है, कब जागना है, कब मतलब कि उनको फीड करना है। तो ये शेड्यूल उनका अभी नहीं बना है। तो अभी जो है धीरे धीरे मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से जब वो सोते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी खाना वगैरह तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ जैसे कि अपने कपड़े वगैरह उठाना, बच्चों को आज मैंने जैसे खुद उनकी मालिश की, उनको नहलाया। तो इस तरह से मैं जो है करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अपने आप जितना हम जो है काम करने की कोशिश करेंगे उतना हमारा बॉडी भी ठीक रहेगी, स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। मैंने तो आईवीएफ को करवाने के बाद कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने आईवीएफ ही करवाया है, तो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ भी हो सकता है। मैंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं। मैंने बिल्कुल इसको नॉर्मली जो है इस नॉर्मली की तरह ही रही हूँ मैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी भी मैंने ऐसे ही नॉर्मल रही है, बीच बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी होते रहे, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल जो था वो रहती थी। अभी भी जैसे ऑपरेशन के बाद मैंने 1 मंथ ही अपना जो है बीच बीच में, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि उठिए चलिए, तो अपना कोशिश की है। कोशिश करके ही जो है कुछ किया जा सकता है। अगर हम ये सोचे रहेंगे कि हमें बैठे रहना है, लेटे रहना है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि स्टिचेस होते हैं, ऑपरेशन हुआ होता है। लेकिन फिर भी जो है अपना बॉडी को हम जितना मूवमेंट में रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो मैं भी आपको भी यही कहती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी है, आप इसको बिल्कुल भी ये मान के चलिए कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है। आप ये क्यों मान के जैसे बहुत से लोग के क्वेश्चंस आते हैं, हमने आईवीएफ करवाया, हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, जिसकी वजह से हमारा आईवीएफ फेल हो गया। ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। हाँ, इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें स्टेयर्स ज़्यादा नहीं उतरनी है, चढ़नी है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, हमें इन्फेक्शन, कोल्ड, ये चीज़ों से बच के रहना है, हमें हैवी वर्क नहीं करना है, हम अपने नॉर्मल वर्क कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप अगर आप मान के चलेंगे तो आपकी आईवीएफ की जो जर्नी है, जो आपकी प्रेगनेंसी है, स्मूथली चलेगी, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। बहुत लंबी जर्नी होती है प्रेगनेंसी की। ऐसा नहीं है कि हमने जो है अभी हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, हमारा बेटा HCG पॉजिटिव आ गया है, तो अब जो है हमें मतलब कि हम टेंशन ही लेते रहें कि आगे आगे नेक्स्ट 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 क्या होगा। जो होगा देखिए वो तो होना ही है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को लाइटली लेकर चले तो हमारे लिए वो ज़्यादा ईज़िली हो जाएगा उसे निकालना। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो राधे राधे।